हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एग्री बी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पवन सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री बी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स रिगार्डिंग योर एग्जाम। तो चलिए हम आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको आपके लिए लाया हूँ फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल। मेरा मकसद है फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल आपको बताना कि कैसे सॉल्व करते हैं कम से कम टाइम में, मिनिमम पॉसिबल टाइम में। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल बहुत ज्यादा पूछे जा रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि फ्लोर बेस्ड पजल काफी इजी होता है, इसलिए वो फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल देता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन कोई नहीं, हम आपको बताएंगे वन ऑफ द बेस्ट तरीका कि कैसे सॉल्व करना होता है फ्लैट विथ फ्लोर बेस्ड पजल को। अब देखिए, इसमें दो पैराग्राफ दिया हुआ है। पहले पैराग्राफ में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, दूसरे में भी इंफॉर्मेशन, लेकिन पहले वाला जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे ज्यादा किसी काम का है नहीं। इसमें बस ये दिया है कि 10 लोग हैं, 5 फ्लोर है, फ्लैट ए जो है फ्लैट बी के वेस्ट में रहता है, बस इतना सा इंफॉर्मेशन है। तो इस पे हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। 10 सेकेंड इज मोर देन सफिशियंट फॉर दी पैराग्राफ 1। अब हम आते हैं पैराग्राफ 2 पे। इसमें क्या कह रहा है कि एक्स जो है वो सेकेंड फ्लोर में रहता है, ठीक। तो एक्स 2 लिख दूंगा, 2 मतलब सेकेंड फ्लोर में रहता है, ठीक। अब देखिए यू लिव्स 2 फ्लोर अबव बी, यू लिव्स 2 फ्लोर above B and such that both of them live in either flat A। देखिए, both of them live in either flat A और flat B, मतलब दोनों के दोनों क्या है, एक ही फ्लैट में रहते हैं। और लिखा है कि 2 फ्लोर above। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ए और बी एक ही फ्लैट में रहते हैं तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। अगर ए बी से ऊपर है तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा, ऊपर की तरह एरो, अपवर्ड एरो। अगर ए और बी एक ही फ्लोर में रहते हैं तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। आपने देखा कि ये जो मैंने एरो बनाया ना, इस एरो में दो दो इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ है। एक तो ए और बी एक ही फ्लैट में रहते हैं, दूसरा ए जो है वो ए से ऊपर वाले फ्लैट में रहता है। तो आपने देखा कि मैंने दो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एक छोटे से एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये सब तरीका आपको पता हो अगर है रीजनिंग में, सिटिंग एंड पजल में, तो काफी ज्यादा टाइम सेव होता है आपका। अब देखिए, टी लिव्स इन द वेस्ट ऑफ आर। जो टी है वो आर के वेस्ट में रहता है। और क्या बोल रहा है टी के बारे में, ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, मतलब टी जो है 1, 3 और 5 में रहता है। वाई लिव्स, वाई हु लिव्स इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज दैट ऑफ टी। वाई और टी का फ्लैट सेम है, ठीक। अब देखिए यहां तक हो गया। वाई लिव्स ईदर 3 फ्लोर बिलो और एवब। देखिए यहां तक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया, ठीक। लेकिन जो अगला इंफॉर्मेशन है वो भी वाई के बारे में बता रहा है कि वाई जो है वो या तो 3 फ्लोर एवब या 3 फ्लोर बिलो रहता है, किसके, पी के। तो वाई जो है 3 फ्लोर एवब। देखिए 3 फ्लोर, देखिए अगर ए 3 फ्लोर एवब रहता है बी से तो उसको हम ऐसे लिखते हैं एरो में। लेकिन अगर सपोज कि एरो मुझे नहीं पता कि ए ऊपर रहता है कि नीचे रहता है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो इसको कैसे लिख, देखिए पहले इसको कैसे लिखेंगे हम, ए 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3, मतलब 2 फ्लोर है ए, देखिए 1 2 3, मतलब ए जो है बी से क्या है 3 फ्लोर एवब रहता है। या ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, कितने फ्लोर हैं, 2। सिमिलरली अगर वाई पी से 3 फ्लोर एवब रहता है या 3 फ्लोर बिलो रहता है, तो वाई और पी के बीच में 2 फ्लोर होगा, अगर मुझे डायरेक्शन नहीं पता है। और एक चीज और कहा, इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज दैट ऑफ पी, मतलब वाई का फ्लैट जो है वो पी के, वाई का फ्लैट और पी का फ्लैट सेम है। क्यू एंड आर लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। अब देखिए क्यू और आर जो है सेम टाइप ऑफ फ्लैट में रहते हैं, ठीक। क्यू लिव्स 2 फ्लोर एवब आर, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि क्यू जो है 2 फ्लोर एवब आर रहता है, वो मैंने बना लिया, ठीक। डब्ल्यू नीदर लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर नॉर टू द ईस्ट ऑफ पी, मतलब पी के ईस्ट में डब्ल्यू नहीं रहता। डब्ल्यू जो है पी के ईस्ट में नहीं रहता, मतलब पी के
ईस्ट में नहीं रहता मतलब वेस्ट नहीं होता, पी के ईस्ट में डब्लू नहीं होगा, बस इतना पता है मेरे को। अगर पी के ईस्ट में डब्लू नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि डब्लू जो है वो पी के वेस्ट में हो जाएगा। ईस्ट मतलब क्या है कि देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि जो डब्लू है वो पी के ईस्ट में नहीं है, बाकी कहीं हो सकता है बस। अब ये मत समझिएगा कि पी के अगर ईस्ट में नहीं है तो वो वेस्ट में हो जाएगा, नहीं, क्यों? वो नॉर्थ में भी हो सकता है, वो साउथ में भी हो सकता है, सॉरी नॉर्थ में हो सकता है, साउथ में हो सकता है। इसीलिए ऐसे डायग्राम मत बनाइएगा कि पी जो है वो उसका मतलब होगा कि वो डब्लू जो है वो पी के वेस्ट में होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कहा है वो कीजिए। पी जो है, डब्लू जो है वो पी के ईस्ट में नहीं है, और डब्लू जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर में भी नहीं रहता, मतलब फ्लोर नंबर 5 में भी डब्लू नहीं रहता है। अब मैंने क्या किया, सारा इंफॉर्मेशन का फ्लो चार्ट बना लिया, इसलिए मुझे अब इन इंफॉर्मेशन को देखने की कतई जरूरत नहीं है। अब मैं बनाता हूं टेबल। तो ये रहा आपका टेबल। टेबल में मैं क्या करूंगा कि दो केस बना के चलूंगा। 5 फ्लोर था, 1 2 3 4 5, फ्लैट ए, फ्लैट बी, एटलीस्ट दो केस तो आपको लेके ही चलना है। केस 1, केस 2। अब देखिए आपको कहां से शुरू करना है। तो शुरुआत आपको टी और आर से करना होगा। क्यों? क्योंकि टी और आर के बारे में मुझे पता है कि दोनों एक ही फ्लोर में आएंगे, क्योंकि टी आर से वेस्ट में रहता है। तो टी अगर आर के वेस्ट में रहेगा तो दोनों एक ही फ्लोर में होंगे। तो या तो फ्लोर नंबर पहला होगा या फ्लोर नंबर तीसरा होगा, फ्लोर नंबर 5वें में कभी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आर से 2 फ्लोर एबव क्यू रहता है। अगर मैंने आर को फ्लोर नंबर 5 में रख दिया तो आर से ऊपर मैं किसी और को नहीं रख सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि आर से 2 फ्लोर एबव क्यू को रखना है, ये मैंने रख दिया। अब ये मैंने इतना सॉल्व कर लिया, ठीक। अब देखिए टी और वाई जो है वो एक ही फ्लैट में है, वाई और पी भी एक ही फ्लैट में है, आपने देखा ये चीज। तो अब वाई और पी में दो लोग रहते हैं, तो वाई पी मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये ऐसे बनेगा वाई और पी, ठीक। अब देखिए यू और वी में दो लोग रहते हैं, तो यू ऊपर रहता है, वी यहाँ हो जाएगा, और ये केस क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप ये भूल गए कि x जो है वो सेकेंड फ्लोर में आ रहा है। यहाँ तो सेकेंड फ्लोर में कोई स्पेस ही नहीं बचा है, कोई फ्लैट में जगह ही नहीं है, ये गलत हो गया। अब देखिए t, अब देखिए मुझे इतना पता है कि u और v जो होगा ना वो फ्लैट b में ही आएगा, u और p, ये तो मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि y और p जो है, y और p जो है, देखिए अब x आपका यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y और p और t तीनों क्या है, तीनों जो है वो क्या है, एक ही फ्लैट ए में है। फ्लैट ए में है तो 1 2 3 जगह अगर फ्लैट ए में होगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्लैट ए में उतना जगह, फ्लैट ए में दो लोगों के लिए जगह ही नहीं बचेगा, क्योंकि एक कॉलम में सिर्फ 5 ही फ्लैट हो सकता है। तो अगर एक ही फ्लैट में 3 लोग रहते हैं और टी ऑलरेडी है तो 3 लोग हो गए, तो ये दो लोग रह ही नहीं पाएंगे फिर उस फ्लैट में। अब देखिए y और p की बात करते हैं, तो y यहाँ आ गया, p यहाँ आ गया, p यहाँ आ गया, y यहाँ आ गया, और y और p के बीच में दो लोग रहते हैं, दो लोग हो गए। p के वेस्ट में, सॉरी p के ईस्ट में क्या नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, w नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पे w मैं नहीं लिखूंगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखिए यहाँ w नहीं आएगा, ठीक। तो देखिए अगर मैंने क्या किया, अगर सपोज कीजिए कुछ छूट नहीं रहा है, नहीं, देखिए पी के डब्ल्यू जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे, देखिए यहाँ डब्ल्यू तो आ ही नहीं सकता, तो डब्ल्यू सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगा, और जैसे फ्लोर 1 में आएगा तो पी ऑटोमेटिक यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि पी के ईस्ट में डब्ल्यू नहीं आ सकता, तो पी मेरा ऊपर हो जाएगा और वाई ये हो जाएगा। ये आपका हो गया फाइनल अरेंजमेंट, और यहाँ पे जो एक बच जाएगा उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने देखा कि क्वेश्चन को कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं पेन टैब पे सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा आराम से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल है।
इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका है। मैं सेकेंड क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करूंगा एज इट इज, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अगेन पहले क्वेश्चन में सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया गया है और असली क्वेश्चन शुरू होता है पैराग्राफ नंबर 2 से। लेकिन एक बार एक नजर मार लेते हैं बस। बॉटम मोस्ट फ्लोर 1 है, टॉप मोस्ट 2 है, एंड सो ऑन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लैट ऑन ईच फ्लोर। फ्लैट ए जो है फ्लैट बी के वेस्ट में है, फ्लैट ए जो है वेस्ट में है बी के फ्लैट ए ऑफ 1 इमीडिएटली, अभी तो पता ही है आपको इतना तक। डायमेंशन भी पता है। इफ, हाँ ये नोट करने कुछ लिखा हुआ है, इफ person lives immediately 1 or 2 floor above or below the other, then flat type of both the persons is same। इसका क्या मतलब कहने का है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि A lives immediately above B, तो इसका ये मतलब होता है कि A और B जो होगा वो एक ही फ्लैट में है। ठीक, ये मतलब हो गया नोट करने का, नोट का। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ यू एंड आर। यू और आर में 2 फ्लोर है। बोथ ऑफ देम मे और मे नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। इसलिए दोनों के दोनों एक ही फ्लैट में भी रह सकते हैं और डिफरेंट फ्लैट में भी रह सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता इनके फ्लैट के बारे में। ठीक, यहां तक हो गया। यू लिव साउथ वेस्ट ऑफ एम। देखिए ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, तो ये हो गया साउथ वेस्ट। यू जो है साउथ वेस्ट ऑफ एम के साउथ वेस्ट में रहता है यू। एंड बोथ, ठीक ये हो गया। क्यू लिव्स 2 फ्लोर अबव एम। जो क्यू है वो एम से 2 फ्लोर अबव रखता है। और आगे क्या दे रहा है ब्रैकेट में कि बोथ लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। ये दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं। तो Q lives 2 floor above M। O lives immediately above S। O जो है वो S से immediately above रहता है। immediately above मतलब immediately above S who does not live anywhere। immediately above S का क्या मतलब है, अभी मैंने बताया नोट में लिखा था कि immediately above मतलब हो गया कि उनका फ्लैट भी सेम है। ये हो गया। S who does not live anywhere below M फ्लोर। देखिए इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को। एम एस के बारे में कह रहा है कि एस डज नॉट लिव एनीवेयर बिलो एम फ्लोर। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एस, इसका कहने का क्या मतलब कि एस जो है एम से कहीं भी नीचे नहीं रहता। तो कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि एस जो है वो एम से ऊपर रहेगा, जो कि गलत है। उसका ये मतलब होता है कि एस या तो एम के फ्लोर में रह सकता है या एस एम के फ्लोर से एबव रहेगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। लोग इस वाले केस को इग्नोर कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एल लिव्स एबव ओ फ्लोर। एल जो है वो एल लिव्स एबव ओ फ्लोर। एल जो है वो ओ से एबव रहता है, बट नॉट इन द फ्लैट ए। मतलब ये फ्लैट ए में नहीं रहता है। मतलब एल जो है वो फ्लैट ए में नहीं रहता है। नॉट इन फ्लैट ए मतलब ये फ्लैट बी में रहता है एल। P डज नॉट लिव इन प्राइम नंबर्ड फ्लोर। P जो है वो प्राइम नंबर्ड फ्लोर में नहीं रहता है। 1 3 सॉरी यहाँ 2 होगा, 2 3 5। अब आगे क्या करें आखिरी में, एंड डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव M। एंड डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव M। अब यहां तक हो गया। अब मैं चलता हूं प्रॉब्लम को सॉल्व करने, टेबल बनाने। टेबल से प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व। अब देखिए 5 मैंने बना दिया फ्लोर। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ये पहला केस। देखिए मिनिमम 2 केस तो बनेगा ही बनेगा, बना के चलना अपने को। ये हो गया फ्लैट ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी। अब देखना है कि इसमें से क्या करना है। तो मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से, क्योंकि सबसे अधिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मुझे पता है। अब देखिए यू जो है आर कभी भी नीचे नहीं रहेगा, आर से नीचे यू रहेगा। क्यों? अगर सपोज कि मैंने आर को यहाँ भी रख लिया चलिए, और यू को मैंने यहाँ रख लिया, तो यू से इधर एम हो जाएगा और एम से ऊपर क्यू तो हो ही नहीं सकता।
इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा R और यहाँ हो जाएगा U। ये होगा पहला केस। दूसरे केस में क्या हो जाएगा कि R हो जाएगा यहाँ पे और U हो जाएगा यहाँ पे। देखिए इतना आपको पता है इस वाले फ्लो चार्ट से कि U जो है वो फ्लैट 1 में ही होगा, फ्लैट A में, क्योंकि U जो है वो M के वेस्ट में रहता है। अब देखिए U से मैंने M, सपोज कीजिए मैंने M बना लिया यहाँ पे, लेकिन जानते हैं ये केस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है या तो S M से ऊपर है या M के बराबर है, या तो S, सॉरी गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। देखिए अगर S M से ऊपर हुआ तब तो ये केस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर M से ऊपर 1 2 3 फ्लोर होना चाहिए कम से कम। तो अगर M को मैंने यहाँ लिख दिया तो M से ऊपर 3 फ्लोर बचेगा ही नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर S M के बराबर हो जाए तो उस केस में ये ट्रू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 फ्लोर है। अब देखिए आपको पता है कि अगर मैं, देखिए इसमें क्या है कि अभी मुझे पता है कि S और O जो है क्या है, एक ही फ्लैट में है, तो O कहीं क्या आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। अब S अगर मैं यहाँ, सपोज कीजिए मैंने S यहाँ कर दिया और O मैंने यहाँ कर दिया, तो ऊपर कहाँ आएगा, L, L कहीं ऊपर आएगा, तो फिर Q में कहाँ लिखूंगा, Q के लिए में कोई जगह नहीं बचेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा कि S को यहाँ रख दूंगा, S से ऊपर O, और M और Q में एक लोग हैं, और Q क्या है, M से एवॉब रहता है। इस केस में भी मान लीजिए M यहाँ है तो Q यहाँ आएगा, ठीक, Q यहाँ आ गया। ये भी S का कोई पोजीशन डिफाइन यहाँ हो गया, हो चुका है ऑलरेडी। अब देखिए अब क्या बच गया, L जो है ऊपर है। अब L ऊपर है और L के बारे में कहा जा रहा है कि L जो है वो फ्लैट B में है, ठीक। अब मान लीजिए मैंने यहाँ S लिख दिया, S से ऊपर हो गया, तो L यहाँ तो ऊपर जो 5th फ्लोर है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, तो ये केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि L के लिए कोई जगह ही नहीं बच रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि अब ये सॉल्व हो गया, इसको कट कर देते हैं, ये सॉल्व हो गया, इसको कट कर दिया, ये सॉल्व हो गया, इसको भी कट कर दिया, ये भी कट हो गया मेरा। M और N जो है, M और N जो है आपका एक फ्लैट में नहीं है, और N जो है यहां होगा फिर इसका मतलब। और इसमें ये एक चीज ये भी दिया हुआ है, ये मैंने सॉल्व कर लिया, इसको भी कट करता, अब ये आखिरी बच गया। P जो है वो सेकेंड थर्ड फिफ्थ, मतलब प्राइम नंबर्ड फ्लोर पे नहीं रहेगा, तो P आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, ठीक। क्योंकि और जो बाकी रिमेनिंग बच जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे रिमेनिंग, और ये तो पता ही है Q है। तो ये एक प्रॉब्लम आपने देखा कि कितना जल्दी आपने सॉल्व कर लिया। भले मैं इतना टाइम ले रहा हूं क्योंकि मैं समझा भी रहा हूं प्लस पेन टैप पे सॉल्व कर रहा हूं। पेन पेपर मुझे मिल जाए तो मैं इसको 1.5 मिनट में निपटा दूंगा इस क्वेश्चन को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम्स। और आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।